चुनाव का माहौल है और चुनाव में लोग भी गर्म हैं, राजनेता भी गर्म है और कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसको लेकर विवाद भी हो रहे हैं। इस वक्त बिहार की अगर हम बात करें तो रामनवमी की खुमारी थी, बावजूद इसके कुछ गतिविधियां ऐसी हुई जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी। उन गतिविधियों पर ही बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय खबर, कुछ नेशनल गतिविधियों की भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय गतिविधि से और चलते हैं आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी से जानते हैं हम। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को लाने की तैयारी चल रही है। ऐसी खबरें चल के आ रही है कि प्रियंका गांधी जो नई पार्टी की महासचिव बनी है, राष्ट्रीय महासचिव, उनको उतारने की तैयारी चल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत चल रही है कांग्रेस के भीतर खाने में। देखिए, अभी चुनाव का माहौल है तो इस तरह की अटकलें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दम है। कांग्रेस इस तरह का जोखिम कभी नहीं लेगी कि जो एक स्टार के रूप में आई हैं प्रियंका गांधी कांग्रेस में, और उसको इतना बड़ा मतलब चैलेंज के रूप में कि मोदी के सामने उनको एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर देगी। कांग्रेस इस तरह का जोखिम हमें नहीं लगता कि कांग्रेस लेगी। और अभी तो इस तरह की अटकलें और भी चलेंगी। बहुत सारी अटकलों में ज़्यादा दम नहीं होता है। और पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जब उस समय अरविंद केजरीवाल का काफ़ी क्रेज था, तो थोड़ा सा घटा भी है कई कारणों से। तो उस समय जब अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो बहुत सारा ताम झाम था, ये होगा वो होगा, लेकिन देखे कि बहुत बड़े वोट के अंतर से नरेंद्र मोदी वहाँ से जीत गए। तो इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस प्रियंका गांधी को मोदी के खिलाफ उतारेगी, ऐसा हमें नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि जब चुनाव उनको लड़ना होगा तो कई जो सीटें सुरक्षित हैं कांग्रेस का, जहाँ हाँ जीत सुरक्षित है, जहाँ पर माना जा सकता है कि हर हाल में प्रियंका गांधी चुनाव जीत सकती हैं, तो वहाँ पर खड़ा करेगी। एक जो बात जो आ रही थी कि रायबरेली सीट जो है सोनिया गांधी के बाद जो उसकी विरासत है, वो चूंकि माना जाता है रायबरेली और अमेठी को माना जाता है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट जब सोनिया छोड़ेंगी इस बार के बाद, अगले बार संभवतः वो शायद चुनाव न लड़ें, तो वो प्रियंका गांधी को मिल सकता है। हाँ, ये संभव है। सोनिया गांधी का भी हाल में 2 दिन पहले जब वो अपना नॉमिनेशन करने आई थी तो देखने से भी ऐसा लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, और आने वाले 5 सालों में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर वो कुछ काम भी करें, वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं प्रियंका गांधी। हाँ, तो 5 सालों में वहाँ कुछ काम करेंगी तो एक खास पहचान बनेगी, कार्यकर्ताओं से विशेष संपर्क होगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वाराणसी वाली बात है, वो उसमें बहुत ज़्यादा दम हमें नहीं लगता है, ये सिर्फ अटकलबाजी हो सकती है। चलिए, तो ये प्रियंका गांधी के खड़े होने की जो बात सामने आ रही है उसमें कुछ दम नहीं लग रहा है। हालांकि बात सही भी है कि ये शायद पॉलिटिकल करियर अभी जिनका शुरू हुआ है वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए, चूँकि चुनाव हार जाना एक बहुत बड़ा खतरा होगा अभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। जैन जी हमारे साथ। जैन जी, एक खबर और जो आज चर्चा में रही, हालांकि रामनवमी को लेकर आज बहुत गतिविधियाँ नहीं रही, लेकिन एक खबर जो चर्चा में रही है कि लालू प्रसाद जी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद ट्वीट किया है लालू जी ने, उसके बाद उस वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीजेआई को भी लेटर लिखा गया है कि कैसे आखिर जेल से ट्वीट हो रहा है, कैसे जेल से वीडियो सामने आ रहे हैं, और आरजेडी से खंडन करती रही है। कितना दम है, कितना इन सच्चाइयों में, इन बातों में? दरअसल दोनों 2 फैक्टर हैं। वीडियो भेजना जेल मैनुअल के अनुसार तो कई बार देखा गया है कि आखिर जेल का निरीक्षण और जेल में छापेमारी वगैरह क्यों होती है? आपराधी तत्व रहते हैं और सामाजिक तत्व रहते हैं, तो जितने भी संचार के माध्यम हैं और बहुत कुछ गोपनीय जो उनके लिए ज़रूरी होती है वो भी सामान गेट पे रख लिया जाता है। ये तो एक अलग बात है कि जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी मोबाइल और संचार संसाधन आप भीतर नहीं ले आ सकते हैं। दूसरी बात है कि लालू का चुनाव में नहीं रहना राजद के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक किताब भी उछाली गई, इसी बीच में आ गई, तो किताबें कहीं ना कहीं लालू की आवाज़ों को, लालू की बातों को मतदाताओं के बीच घेरे रखने के लिए, मतदाताओं को घेरे रखने में वो राहें आसान बना रही है। इसलिए आरजेडी इस कोशिश में है कि लालू जी अंदर हैं, जेल में हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके टोन, उनकी अदाएँ,
उनके मस्खरापन लोगों को लुभाती रहे। इसलिए भी कि हाँ, इसलिए कि लालू का अंदाज है, लालू का भाषण सुनने, वोट दें ना दें, उनके वोटर हो या ना हो, लेकिन उनका भाषण जरूर लोग सुनते हैं। सुनेंगे। और बिहार की बहुत बड़ी हस्ती रहे, जनाधार वाले नेता भी रहे, इसमें भी कोई बात नहीं। तो लालू की उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए, लालू की मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए, उनकी आवाज़ों को जो तेवर है, आवाज़ों को जो ट्रेन वो बनाए रखने के लिए, मतदाताओं को घेरे रखने के लिए ही वो बार बार की जा रही है। एक सवाल इस पर जो आपने कहा, इसी पर एक सवाल कि क्या वाकई में आरजेडी का कुनबा अभी इतना कमज़ोर हो गया है कि लालू की आवाज़ को बाहर लाने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? दरअसल लालू के जो वारिस हैं तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप यादव, पारिवारिक सत्ता का संघर्ष, परिवार जो उनका सत्ता का संघर्ष का केंद्र बन चुका है और चल ही रहा है। दूसरी बात, लालू के पैरेलल बैठने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं घुटन महसूस, बोले या ना बोले, लेकिन कुछ ना कुछ खटक उनके अंदर है। ये सालती है, ये बात, ये टिस की तरह चुभती है उनके मन में कि मैं लालू के साथ बैठता था, आज मुझे तेजस्वी से आदेश लेना पड़ता है, तेजस्वी से मशविरा करनी पड़ रही है। तो उस बातों को लेकर के है, ऐसी स्थिति के बावजूद जो है सो लालू को बनाए रखने के लिए सब सारी प्रक्रिया, राजनीति के केंद्र में बनाए रखने के लिए, जनता के हुजूम में उनकी आवाज़ को अदालत में पहुंचाने के लिए, हाँ, ये बनाने की हो रही है। तो ये कोशिश हो रही है, और कोशिश कितना कामयाब होती है तो 23 मई को पता चलेगा जब परिणाम आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और खबर जो चर्चा में रही है, वो खबर ये है कि तेजस्वी और राबड़ी देवी ने एक इंटरव्यू दिया है एक निजी चैनल को, और इंटरव्यू में ये कहा है कि गठबंधन, महागठबंधन जब था उसके बाद, यानी बीजेपी से गठबंधन से ठीक पहले, नीतीश कुमार कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी थी और प्रयास भी शुरू कर दिए थे। हालांकि इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, और इसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। वो उन्होंने सरकार गिरा दिया, और सरकार गिराने के कुछ ही घंटे के बाद फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना दी। हालांकि इसका खंडन शुरू हो चुका है, कांग्रेस ने भी खंडन किया है इसका, और बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से तो बयान आ ही रहे हैं। सर देखिए भाई जी, ये बात बिल्कुल असंभव, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या जदयू कांग्रेस की गोद में बैठ जाएगी? वो जदयू जिसके नेता सन 74 के आंदोलन की उपज हैं, वो आंदोलन जो कांग्रेस के खिलाफ चला, जिसने कांग्रेस को पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया, सन 77 का चुनाव लोगों को याद है, उसकी उपज है नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कोई कह दे कि कांग्रेस का जदयू में विलय का विचार है, प्रस्ताव है या कोई पहल है, तो इसे बिहार की जनता मानेगी ही नहीं। और इसका जदयू ने भी खंडन किया है और कांग्रेस ने भी खंडन किया है। इसलिए मुझे इस पर इन सब बातों पर कतई यकीन नहीं कि जदयू का विलय कांग्रेस से होगा। लेकिन सर, ये जिस तरह से तेजस्वी का ये बयान आ रहा है सामने, तो ये क्या इसको कह सकते हैं कि ये इमैच्योरिटी है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं वो सामने? कहीं ना कहीं चुनाव सामने है, और जिस तरह से गठबंधन के ही दल एक दूसरे की बातों का खंडन कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो मिलेगा ना देखने को, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में या अपरोक्ष रूप में, वोट के रूप में। तेजस्वी जी में मेरी समझ से मैच्योरिटी का थोड़ा अभाव है। वो पार्टी के सुप्रीमो हैं, लालू जी की अनुपस्थिति में सब कुछ वही हैं, दूसरा कोई आदमी ऐसा नज़र नहीं आता है। पर्दे के पीछे से प्रत्यक्ष रूप से जो कहिए, तो थोड़ी जानकारी उनको लेनी चाहिए, बोलने के पहले थोड़ा उस विषय का ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए, तो उससे उनकी गरिमा और बढ़ती और बढ़ेगी। दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो, घर में लगी आग को वो शांत करें, जिसकी चिंगारी छिटक कर बाहर आ रही है, वो लगता नहीं है कि अब लालू जी का उतना असर अपने परिवार पर या अपने पार्टी पर उतना दिख रहा है। वो कमज़ोर पड़ रहे हैं जेल में रहने के कारण। इसलिए तेजस्वी जी को अपने बूते थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी, राजनीति के पन्नों को पढ़ना होगा। हाँ, राजनीति के पन्नों को पढ़ना होगा, और उसके बाद स्वतः समझ जाएंगे क्या बोलना है और क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो खबरें थी जो दिन भर आज चर्चा में बनी रही बिहार में और देश में। हालांकि देश में कई जगह प्रधानमंत्री ने रैली की, ओवैसी की भी रैली हुई, और नीतीश कुमार और तेजस्वी की भी कई जगह रैली हुई। लेकिन ये प्रमुख ऐसी खबरें थी, चूँकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप करते ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही, जो 3 खबरों जिस पर हमने आपसे
आपको बताया, विस्तार से बातचीत की अपने विशेषज्ञ लोगों के साथ। ऐसे ही हम फिर हाजिर होंगे कल एक नई चर्चा के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।